श्रीलंका के जंगलों में आज भी मौजूद है रावण का शरीर, लेकिन क्यों रावण के वध के बाद उसके शव को जलाया नहीं गया? और कौन है अमेरिकी एक्ट्रेस और गोल्फर कैथरीन न्यूटन जिन्होंने 4 साल की उम्र में रख दिया था फिल्मी दुनिया में कदम? और कितना सोना था संगीतकार बप्पी दा के पास? और उनकी मौत के बाद उस सोने का क्या किया जाएगा, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और कैसे झाड़ लगाने वाली एक लड़की बन गई STM, कहानी आपको जरूर प्रेरित करेगी। और ये पक्षी की कहानी जान आप रो पड़ेंगे। इन सब मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कैथरीन न्यूटन अमेरिका की मशहूर अभिनेत्री है जो अब तक द मैप ऑफ टिनी परफेक्ट थिंग्स, फ्रीकी 2020 और द सोसाइटी 2019 जैसे कई सीरीज और शोज में नजर आ चुकी है। वो एक अच्छी अभिनेत्री होने के साथ साथ दमदार गोल्फर भी है। कैथरीन की चार्मिंग पर्सनैलिटी कमाल की है, जिसकी वजह से भी जो उन्हें देखता है एक झलक में ही उनका दीवाना हो जाता है। कैथरीन ने 4 साल की उम्र में ऑल माई चिल्ड्रन नाम के टीवी शो में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। वहीं 15 साल की उम्र में बैक टीचर नाम की फिल्म में उन्होंने बतौर अभिनेत्री फिल्म जगत में कदम रखा। कैथरीन को डॉग से काफी प्यार है और उनके पास 3 पोडल डॉग्स भी है। सोशल मीडिया पर कैट काफी एक्टिव रहती है। केवल इंस्टाग्राम पर ही उनके लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स है। नंबर 2, इस दुनिया में प्रत्येक प्राणी को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर। लेकिन बहुत से लोग जानवरों को पिंजरों में कैद करके रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इंडियन कोंडो नाम का ये पक्षी लंबे समय तक जू के पिंजरे में बंद रहा। जब इसे आजाद करने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर लाया गया तो ये आसमान में उड़ना ही भूल गया। कई बार कोशिश करने के बाद भी ये कोंडोर आसमान में उड़ नहीं पा रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर कोई पक्षी उड़ना कैसे भूल सकता है। सभी लोग उम्मीद और दुआ कर रहे थे कि एक बार ये पक्षी अपने दोनों पंख फैलाकर आसमान की ऊंचाई नाप सके। तभी अचानक वो हुआ जिसका सभी को इंतजार था। कोंडोर ने हवा में उड़ान भरी। एक बारी तो वो नीचे की तरफ गया, लेकिन उसके बाद पंख फैलाते हुए खुले आसमान में उड़कर आजादी का जश्न मनाया। नंबर 3, चंद दिनों पहले ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सुपरहिट और सुप्रसिद्ध संगीतकार एवं गायक बप्पी लहरी का निधन हो गया। बप्पी दा अपने गानों के अलावा अपने सोने के कारण भी पहचाने जाते थे। वो हर समय भारी मात्रा में सोने की चेन और अंगूठियों से लदे रहते थे। 2014 में बप्पी दा ने बताया था कि उनके पास 752 ग्राम सोना है, तो वहीं उनकी पत्नी के पास 967 ग्राम सोना। इतने सालों में बप्पी दा ने कुछ तोला सोना जरूर खरीदा होगा। इस लिहाज से उनके पास मौजूदा सोने की कुल रकम 1 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। बप्पी दा के निधन के बाद वो सारा सोना उनके बेटे और बेटी ने संरक्षित करने का फैसला किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी बप्पी दा के बारे में जानकारी मिल सके। नंबर 4, प्रकृति ने सभी जीव जंतुओं को उनकी रक्षा के लिए कुछ न कुछ बेहतर उपाय दिए हैं। एटलस मोथ एक प्रकार का पतंगा होता है। ये पतंगों की प्रजाति में सबसे बड़ा माना जाता है। इसके पंख देखने पर बिल्कुल कोबरा सांप जैसे नजर आते हैं। पशु विशेषज्ञों की माने तो इनके पंखों का यह डिजाइन दूसरे जानवरों से बचाने के लिए प्रकृति ने दिया है। इससे कोई भी बड़ा जानवर इनके ऊपर जल्दी से हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। एटलस मोथ खास तौर पर एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके ककून्स भी काफी बड़े होते हैं। वहीं इनके पंखों का आकार मिलाकर ये 1 फीट तक लंबे हो सकते हैं। लेकिन इन एटलस मोथ का लाइफ स्पैन काफी कम होता है और 2 हफ्ते में ही इनकी मौत हो जाती है। नंबर 5, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पंक्तियां जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली आशा कंडारा के लिए है। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाली आशा निगम में झाड़ू लगाने की नौकरी करती थी, लेकिन अपने इस नौकरी के साथ साथ वो पढ़ाई भी करती थी। पिछले साल आशा ने RAS की परीक्षा पास की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की ये परीक्षा पास करने के बाद अब आशा SDM बन गई है। आशा की स्टोरी लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने वाली है। बिना किसी मदद के और बिना संसाधनों के केवल अपनी मेहनत के दम पर आशा यहाँ तक पहुँची है। लेकिन आशा का कहना है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है। उनका सपना IAS बनना है। उनकी लगन और मेहनत देखकर वो दिन दूर नहीं जब वो IAS बनकर देश की सेवा करेंगी। नंबर 6, रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था और विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था। लेकिन रावण के शव का क्या हुआ, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्रीलंका के लोगों के बीच रावण को लेकर गहरी आस्था है। लोगों का कहना है कि श्रीलंका में स्थित रागला के जंगलों में आज भी रावण का शव मौजूद है। इन जंगलों में एक गुफा है जिसके अंदर रावण के शव को मम्मी बनाकर रखा गया था। असल में रावण के वध के बाद लोगों ने उसे जिंदा करने की बहुत कोशिश की। जब रावण जिंदा नहीं हुए तो उसके शरीर पर कई प्रकार के लेप लगाकर उसे एक गुफा में रख दिया गया। श्रीलंका के लोगों के अनुसार रावण का शव 18 फीट लंबा है और उसके शव के नीचे ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है। जिस गुफा में वो शव रखा हुआ है वो घने जंगलों के बीच मौजूद है और उसके आसपास कई सांप और जंगली जानवर हैं जो रावण के शव की हिफाजत कर रहे हैं। नंबर 7, हवाई सफर के दौरान जब भी आप प्लेन में एंट्री करते हैं तो आपने देखा होगा कि फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस के हाथ पीछे की ओर होते हैं। असल में उनके हाथों में एक काउंटिंग मशीन होती है जिसकी मदद से वे प्लेन में आने वाले यात्रियों की गिनती करते हैं। इस काउंटिंग मशीन को छिपाने के लिए ही फ्लाइट अटेंडेंट अपने हाथ पीछे बांध कर रखते हैं। यदि कोई पैसेंजर रह जाता है तो एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट की जाती है कि फ्लाइट का टाइम हो गया है। सभी यात्रियों के बैठने के बाद एक बार फिर उनकी गिनती की जाती है और उसे चार्ट से मिलाया जाता है। सब ठीक होने के बाद पायलट को फ्लाइट उड़ाने के आदेश दिए जाते हैं और
और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। कई बार कुदरत में कुछ ऐसे इत्तेफाक होते हैं जिन्हें देखकर हैरानी भी होती है और मजा भी आता है। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली बारबर सोपर नाम की महिला के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे 3 बच्चे कौन सी तारीख को पैदा हुए वो बड़ी रोमांचक बात है। बारबर सोपेर के बच्चों की जन्म की तारीख 8/8/8, 9/9/9 और 10/10/10 है। यानी उनका पहले बच्चे का जन्म 8 अगस्त 2008, दूसरे बच्चे का जन्म 9 सितंबर 2009 और तीसरे बच्चे का जन्म 10 अक्टूबर 2010 को हुआ था। बारबर के बच्चों का नाम क्लोए, कैमरॉन और किएरा है। धन्यवाद।